श्री हरिदास, मेरा निवेदन है कि प्रारंभ में जब आप प्रकृति और अप्रकृति का दर्शन करें, संग करें, प्राकृत संग करें तो अप्राकृत रूप से करें और अप्राकृत संग करें तो उसे भी अगर आप अप्राकृत रूप से कर पाते हैं तो वह लीला है, ललित लीला। अर्थात हमारी अनुभूतियां प्रारंभ में स्तंभित होनी आवश्यक है, ठहरनी आवश्यक है, क्योंकि अनंत अनंत संस्कारों से आई हुई है हमारी चेतना। अनंत अनंत जीवन, अनंत अनंत योनियों से संभाव हमारा प्रकट हुआ है। अनंत अनंत रंग है, अनंत अनंत संग है, अनंत संस्कार छूटे नहीं हैं, क्योंकि छूटने के लिए पूर्णाहुति होनी होती है, उससे उपाधि लेनी होती है, उसे पूरा सेवात्मक निवेदन करना होता है। मेरे पास में 100 किलो दूध है तो या तो मैं पी जाऊं या खीर बना के पवा दूं, वितरण कर दूं, या मैं उसे समेटने की कोशिश करूं और वह फटकर मैं उसे बहाऊं, धारा की हानि हो, उस रस की हानि हो, बहुत से कीड़े उसको पीकर जीवन प्राप्त करें, फिर वह अपने जीवन से आगे की संरचना करे, तो उनमें मेरे संस्कार प्रवाहित होंगे, क्योंकि मुझे वह देना था, निवेदन करना था, करना पाया। त्यों यूं हमने बहुत अवस्थाओं को, बहुत जीवनों को, बहुत विद्याओं को, बहुत रचनाओं को संग किया है और किसी को भी पूर्ण रसमय सेवात्मक नहीं किया, तो वह भीतर भरी होने के कारण जब हम अनुभूति में होते हैं तो उस अनुभूति में प्राकृत दशाएं भी आ जाती है। यानी कि आप चांद देख रहे हो और आपको लगे चांद के आंखें हैं, चांद के मुख है, फिर और आगे कोई ज़्यादा प्राकृत है तो उसे मूंछ भी दिख सकती है, दाढ़ी भी दिख सकती है, अपना अपना स्तर है। इन स्तरों से उठकर आपको आगे बढ़ना है, चंद्र को चंद्र देखना है, उसमें चंद्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखना है। सूर्य को सूर्य देखना है, उसमें सूर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखना है। जल को जल देखना है, उसमें जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखना है। और जब हमारी दशा प्रेमी है, रसीली है और सर्वत्र हमें प्राण प्रियतम का अनुभव हो रहा है, तो ऐसी दशा जब किसी की सहज होती है तो उसे इस दशा को बांध के रखना पड़ता है। दामोदर रस की यात्रा होती है, उसे अपने अंदर के इस रस को, इस स्वरूप को बांध कर रखना पड़ता है। सर्वत्र उनका अनुभव, एक प्रेमास्पद होने के नाते सर्वत्र उनका अनुभव और सर्वत्र उनको पाना और पाकर उन्हें उनका तरह, पाकर उन्हें उनकी तरह मानना। अगर कोई फूल श्याम सुंदरवत दिख रहा है तो फिर वो जब झरेगा, झरकर सूखेगा तो क्या दशा होगी? तब वह श्याम सुंदर नहीं है ना, फिर कहाँ दिख रहा है? फिर नए फूल में दिख रहा है। अर्थात वह है कहाँ? वह नवीनता में, ललिताई में, सौंदर्य में है। किसी दशा में वह उसके कैशोर्य में विद्यमान है।
उस कैशोर्य में वो है अनुभूति है। अमावस्या पर भी चंद्र है, परंतु उसकी अनुभूति सार्वजनिक नहीं होती है। और पूर्णिमा पर जो चंद्र है उसकी अनुभूति प्रकट है। कहने का अर्थ है कि यह आकाश, यह बादल, यह पक्षी, यह लताएं, वल्लरियां, सरोवर, नदियां और वायु का वेग भी एक भावना के रसिक के लिए, भाव के लिए, स्वभाव के लिए हितकर है, लाभमय है। परंतु इन्हें निहारने के लिए केवल पीना आना चाहिए। उस निहार में कोई भी पीछे आते हुए संकल्प नहीं हो, पूर्ण रिक्त दशा हो, आपके पास कहने को कुछ ना हो, आपके पास देखने को कुछ ना हो, तब यह सौंदर्य प्रकट होता है सहज। आप देखो और देखते रह जाओ, उत्तर ना हो कि क्या देखा, तब देखने का विज्ञान विकसित होता है। और ऐसे ही आप सुनो और सुनते रह जाओ। कोयल ने कूका और किसी ने कहा कि मैंने ये शब्द सुना, वह शब्द सुना। उसने कोयल की कूक को नहीं सुना, शब्दों तक रह गया। और वो शब्द उसके अपने चित्त में कहीं संकल्पित, संस्कारित थे, जिन्होंने कोयल के इस गान में उपाधि प्राप्त करी, क्योंकि वह निकलना चाहता था, वह दशा बहना चाहती थी। तो मेरा निवेदन है, जब आप किसी भी तरह से किसी फूल को देखें तो बस उस फूल को देखें, किसी भांवरे को देखें तो बस उस भांवरे को देखें। और जब आप उसे ही देखते हैं तब आप उसके भीतर निहित उसके कैशोर्य को देख पाते हैं। और आप देख पाते हैं अपनी अंतर आत्मा में वासित अपनी प्राण प्रेमास्पद की प्रकट ललित सौंदर्य माधुर्यों को नित्य अपने सन्मुख। परंतु तत्क्षण में आप उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते। अभी मैं इस बात को कह रहा हूं और इस बात के कहते समय एक नन्ही सी छिपकली ने मेरे सामने अपनी पूंछ को लहराया है। और वो जो लहर है, उस लहर से मेरा परिचय है, उस लहर में मेरा रस है। और वह उस छिपकली के लिए बड़ी साधारण घटना है। और मैं उस लहर को इस छिपकली के भीतर बताकर निवेदन करना चाहूं कि यह मेरे लिए क्या है, तो यह छिपकली को भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बस उस लहर में जो मुझे तरंग बनी वो बनी, वो बनी, और उससे वह स्मृति बनी, वह कंपन, वह प्रकंपन बना, वह झूम बनी। और आप अनुभव करेंगे विज्ञान में तो आप पाएंगे कि इसमें एक स्पंदन बनता है। जब इस तरह की जीव किसी तरह से अपने भोग को पुकारते हैं तो वह कोई स्पंदन बनाते हैं, कोई तरंग बनाते हैं, कोई सुगंध छिटकते हैं, ताकि वह उनका भोग उनके निकट आए, फूल समझ कर आए, कि कोई दशा समझ कर आए, कि कोई लता समझ कर आए, कि कोई कली समझ कर आए, कि आए। यह आप विज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं, पर हमारे लिए यह हिलना सामान्य हिलना नहीं है, क्योंकि इतने इतने भाव से यहाँ लोक में लहराने के लिए किसी को बड़ी ही साधना करनी पड़ सकती है, इतने भाव से।
और यह इसके लिए साधारण है, साधारण से जीव के लिए। कारण कि यही इसकी जीवन शक्ति का कारण है, उसकी पुकार है। आपके आसपास में आपकी जीवन शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपके लिए जल, आपके लिए भोजन आदि सब सुलभ है। जब इस जीवन को बनाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता, तो उस संघर्ष से जो शक्ति घर्षित होती, प्रकट होती, तब आपके अंतःकरण से स्फुरित होती आंतरिक वह दशा जो आप में गोपन वास कर रही है। अर्थात आपका अनुभव आप नहीं हो, आपका अनुभव आपके भीतर वासित कुछ दिव्य, कुछ मधुर, कुछ नित्य, अपने ही प्रेमास्पद का वह उत्सव है, जिसे आप अपने अंदर खोजते हो और उसे प्रकट करना चाहते हो। तो उसे प्रकट करने के लिए जब सामर्थ्य से परे हटकर, असमर्थ होकर, अपनी असमर्थता में अपनी जीवन शक्ति के लिए जैसे कोई श्रृंगार रस प्रकट करे, तब यह श्रृंगार रस प्रकट होता है भीतर से। आप रस रीति के लिए, ललित रस रीति के लिए, प्रिया प्रीतम के इस प्यार के लिए क्या उतने आह्लादित होकर, पुकार पाने के लिए लालायित होकर, व्याकुलित होकर, आंदोलित होकर, कंपित होकर संग कर पाते हो, रंग कर पाते हो? अगर कर पाओगे तो आप अनुभव करोगे कि आपने मुझसे बात नहीं की होगी, और जिसने की होगी वह वह आप नहीं हो जो आप सबके लिए आप हो। वह आप कोई और ही आप है। और वह जो आप है, जो मेरे संग बात करते हुए प्रकट होती है जो दशा, वह सार्वजनिक मंच पर प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे उस भीतर वासित श्रृंगार त्रिषित की लालसा है, और वही संग कर पाते हैं। और वही संग जब करते हैं तो आपका अनुभव होता होगा, रंग भरते होंगे, मधुरता बनती होगी, और वह आप में से आवे, आप में से पुलके। कब पुलकेंगे? जब अपने जीवन रस के लिए लालायित होकर पुकारना आएगा, सम्मोहित रहना आएगा। कैसे? आप परिमंडलों में देखें कि परस्पर दो शक्तियां कैसे अपनी जीवन शक्ति को जुटाती है। कैसे फूल भांवरे को आकर्षित करते हैं, कैसे भांवरा फूल को आकर्षित करता है। कैसे कोई किसी अपने निज भोग का संग करना चाहता है, जिसे लोक में शिकार कहते हैं। ये साधनाएं हैं। क्यों ही ललित रस और यहाँ जो संग है उसमें साधना है। मुझे जीव नहीं चाहिए, आपको भी जीव नहीं चाहिए। आपको जो चाहिए, वह जिसे चाहिए, वह वह आप नहीं हो जो जगत के द्वारा मान्य आप हो। और वह जो आप हो, जो यहाँ प्रकट होती हुई वृत्ति है, वह आपके लिए नित्य प्राणित उपहार ही है। आप में वासित, आप में है, आपका भोग है, आपका रस है, आपका जीवन है, पर एक उपहार है, कृपा है। कहने का अर्थ है अनुभव का दृष्टा, अनुभव का दृष्टा और अनुभव का सृष्टा बदले, तब अनुभव का आनंद है।
चांद को मैंने देखा तो क्या देखा, चांद को वह देखे। कोई पक्षी को सुना तो मैंने सुना तो क्या सुना, कोई पक्षी को वह सुने जो देखे, जो करे, जो संग करे, जो रंग भरे वह करे, वह जीवे। तब अनुभव सहजता से स्फुरित होते हैं और उन्हें प्राकृत मंच पर अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। श्री वृंदावन।